तो शेख खास से मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बेसाल नावल राख की मज़ीद राख कुरेदते हैं। यूँ तो ये नावल कोई दर्जन भर अहम तरीन किरदारों पर मुश्तमिल है, मगर आज हम बात करेंगे मर्दान की। मर्दान का किरदार इस हवाले से बहुत अहम है कि ये मिशाल के छोटे भाई का किरदार है, जो ना सिर्फ मिशाल के मिजाज, अपने छोटे भाई के साथ सलूक, उसकी उनकी ज़िंदगी में अहमियत, बल्कि छोटे भाई के दिल में उनकी जो जगह, उस सब को भी बयान करता है। और साथ साथ मर्दान का किरदार हमें पाकिस्तान की तारीख़ के तल्ख़ तरीन बाप, और बल्कि बाप क्या, पाकिस्तान की तारीख़ के तल्ख़ तरीन अबवाब को जानने, उनको समझने का मौका देता है। मर्दान जो है वो पाक आर्मी में मुलाज़मत करता है, और ये वो वक्त है जब मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हैं, और वहाँ पर जो माहौल है, इदारे का अपना जो रवैया है, इदारे से वाबस्ता लोगों का जो तरीक़ाकार है, मशरक़ी पाकिस्तान के हालात, वहाँ पर सियासी कशमकश, शेख मुजीबुर रहमान के साथ रवा, नाइंसाफ़ी पर मबनी सलूक और बहुत से हालात हैं वहाँ पर। कई कड़वे बल्कि भयानक सच जो हैं वो इस किरदार के ज़रिए तारड़ साहब ने अपने क़ारीन तक पहुँचाए हैं कि किस तरह मशरक़ी पाकिस्तान के रहने वालों को हम लोगों ने ख़ुद से अलग किया, उन्हें क्या क्या इज़ाएँ नहीं पहुँचाई, ख़वातीन की बेहुरमती, आबरू रेज़ी, जुल्म व सितम, इन सब का ज़िक्र है। उन भयानक यादों का जो सिलसिला है वो मर्दान के किरदार से ही जुड़ता अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता है। और फिर मर्दान का कराची में रहना और इस क़यामत ख़ेज़, लर्ज़ा ख़ेज़ जो ढाका फॉल था, इसके बाद वो दौर जब MQM आया और जब फिर अस्करी इदारों की मुदाखलत से आइन और सियासत जो है उसकी बिसात लपेटने की कोशिश की गई, और उस दौर में शोभा जो कि मर्दान की बेटी है, और फिर उस बेटी का पस मंज़र क्या है, फिर इसमें आरफीन और नाज़नीन के किरदार क्या हैं। वो एक ब्यूरोक्रेट की बेटियां हैं, और उस ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग मशरक़ी पाकिस्तान में थी, और कैसे वे एक लाविश लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे, कैसे हमारी अफवाज के ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए वो घर मरजा खलाइक था, उनकी आसाइशों के लिए, उनकी अय्याशी के लिए वो किस तरह से एक मरकज़ का काम देता था। और फिर जो सलूक हमने मशरक़ी पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ किया, जब वो आग हमने फैला दी तो फिर उसके शोलों ने जब हमें भी झुलसाया, तो उस पर आरफीन और नाज़नीन जो हैं उनके साथ क्या भयानक सलूक किया गया। उनके बाप को कैसे कत्ल करने के बाद उनकी लाश के हिस्से करके लाइब्रेरी में रखे गए, और उस अलमिया के बाद फिर उनका कराची लौटना, फिर मुल्क का आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना, फिर हमारे गैर सियासी इदारों का, न्यूट्रल्स का एक रोल, और फिर मुल्क में सालमियत को, इंसानियत को जो ख़तरात हैं, और फिर कराची जैसे तारीक रातों में डूबा रहा। तो मर्दान का किरदार बज़ाहिर तो एक बहुत ही पुरकशिश छोटे भाई का किरदार है, बड़े भाई की जान जिसमें है, और जिस छोटे भाई के लिए बड़ा भाई भी दुनिया का कीमती ख़जाना है, इतना कीमती ख़जाना कि बड़े भाई की बीवी बरगीता, जो उनकी गर्लफ्रेंड ही है लेकिन बीवी की तरह से रहती है, कि वो भी मर्दान से जेलस हैं कि मेरा शौहर शायद मुझसे ज़्यादा अपने छोटे भाई को प्यार करता है। तो ये किरदार बड़ा खूबसूरत है, और ये किरदार हमें तारीख़ के दो बदतरीन अलमिए, जिन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को झंझोड़ कर रख दिया, उन के साथ साथ लेके चलता है। तो वाक़याती जो नावल का हिस्सा है उसमें इस किरदार की बेहद अहमियत है। ये एक ज़हीन, केयरिंग, बट एट द सेम टाइम बेहद सेंसिटिव, बहुत ही कीन ऑब्ज़र्वर, बड़ा ही पुरखलूस किरदार है, जो ज़िंदगी को एक तरह का तर्क कर चुका है, और इसकी आंखों ने जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में देखा
उसने इसकी रूह को, इसके दिल को, इसकी सोच के ज़ावियों को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आप जब नावल पढ़ेंगे तो आपको मिसाल जाहिद कालिया के बाद ये किरदार जो है वो बहुत दूर तक और बड़ी देर तक अपने साथ लेके चलेगा।